भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ऋत्विक न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें अयम ये एक ही बार है। तो अयम न जायते, इधर भी अयम है, इधर न अयम, दो बार अयम है इधर। तो पहले श्लोक में जो अयम आया था आत्मा के लिए अभी ये ऐसा कंटिन्यूशन। तो अयम न जायते यानी कि ये जन्मता नहीं। अयम न ए कॉमन, तो न म्रियते वा, तो वा यानी कि च ऑल्सो इस अर्थ में, ये ना तो जन्मता है ना तो मरता है। और अयम भूत्वा यानी कि एक बार अस्तित्व में आकर, एक बार उत्पन्न होकर दोबारा भूयः आगे जाकर दोबारा वो उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। यानी कि बीच में मरकर वापस बनेगा, ऐसा नहीं। तो जरा कुछ मुद्दे रिपीट किए भगवान ने, क्योंकि जो जरा मंद बुद्धि वाले आगे आएंगे लोग कलयुग के, उनको एक बार बता के पकड़ में नहीं आएगी बात। तो कुछ वर्ड्स रिपीटिशन है। तो अजह, वापस ये न जायते का ही अर्थ इधर अजह है। ज यानी कि जन्मना। तो इससे संबंध में बाकी भी शब्द है, जैसे अंडज, जरायुज, श्वेदज, पंकज। कमल कीचड़ में, पंक यानी कि कीचड़, कीचड़ में जो जन्मता है वो फूल हो, पंकज। तो अज यहाँ पर जो जन्मता नहीं है ऐसा। नित्य, तो चेंजलेस, कुछ विकार उसमें होते नहीं। जैसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं या बदलता है शरीर का साइज, वेट, अपीयरेंस, वैसे आत्मा का होता नहीं। तो शाश्वत, इसका टीका में हर एक शब्द का अर्थ है पुराण, यानी कि ओल्डेस्ट। तो इसको कोई मार नहीं सकता। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीरे हन्यमाने, शरीर के मारे जाने पर अयम न हन्यते, इसको कोई मार नहीं सकता। तो ये आत्मा और शरीर एकदम अपोजिट कैसे है। शरीर में 6 बदल होते हैं, लेकिन आत्मा में 6 बदल नहीं होते। तो इसका विश्लेषण इधर टीका में दिया है। न जायते इति जन्म प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी कि उसको नकारना, ये चीज आत्मा में नहीं है। बॉडी को जैसा भूतकाल में एक समय में जन्म हुआ, वैसा आत्मा का जन्म हुआ नहीं। शाश्वत पद्धति से हम भगवान के अंश है। आत्मा का एकदम बैक जाएंगे, हम हिस्ट्री ट्रेस करने जाएंगे तो इतने लाख पहले आत्मा का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। न म्रियते च इति विनाश प्रतिषेध, तो न तो विनाश, 2, 6 में से 2 का प्रतिषेध यानी कि निषेध हो गया। वा शब्दो च अर्थे, वा 2 बार आया है। कहाँ पर आया है? इधर आया है और इधर एक आया है। तो शब्दो यानी द्विवचन है, तो उसका च अर्थे, उसका अर्थ लेना है ऑल्सो।
जनरली वा यानी कि और होता है, लेकिन यहाँ पर अल्सो ऐसा अर्थ लेना चाहिए। न च अयम भूत्वा यानी कि उत्पत्ति, भविता ये शब्द जो है भवती अस्तित्वम भजते, आगे जाकर वो वापस उसका अस्तित्व प्राप्त होगा ऐसा नहीं। तो किंतु प्राग एव, प्राग यानी कि शुरुआत से ही, प्राग एव स्वतः सत रूप, स्वयं ही अपने स्वरूप में या सत रूप में विद्यमान रहता। जन्मांतर अस्तित्व लक्षण द्वितीय विकार प्रतिषेध, जन्म के बाद जन्मांतर अस्तित्व लक्षण, जैसे बॉडी का जन्म होने के बाद जो दूसरा अस्तित्व और उसमें विकार होते हैं, वो इसके द्वारा निरस्त किया गया, खंडन किया गया। तो यहाँ विकार ये तीसरा, पहले तो दो तो किए हैं, जन्म प्रतिषेध और विनाश प्रतिषेध, ये विकार प्रतिषेध। तो ऐसा क्यों है? तत्र हेतु यस्मात् अजः, क्योंकि ये अजन्मा है इसलिए। यो ही जायते, जो भी जन्म लेता है, सह जन्मांतरम अस्तित्वम भजते, उसको ही जन्म के बाद दूसरा अस्तित्व हो सकता है। लेकिन जो स्वयं ही विद्यमान है, यह तू स्वयमेव अस्ति, सह भूयः अपि अन्यत् अस्तित्वं न भजते इति अर्थ। उसको दोबारा कोई अस्तित्व प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। श्लोक में नित्य शब्द आया है, नित्यम शाश्वतोयम पुराण, अजो नित्य, सर्वदा एक रूप, समान उसका अस्तित्व या फॉर्म है, इसलिए नित्य। तो इसके द्वारा वृद्धि प्रतिषेध, जैसे बॉडी ग्रो हो जाती है वैसे आत्मा ग्रो नहीं होता। हमारा वेट 3 किलो से 30 किलो, 50 किलो, 60 किलो हुआ, ऐसा आत्मा का वेट बढ़ता है। शाश्वतः शाश्वत भव इति अपक्षय प्रतिषेध, अपक्षय यानी कि जरा बॉडी कमजोर होने लगती है आगे जाकर, वो भी आत्मा में होता नहीं, इसलिए शाश्वत। इलाज से लगता है कि नित्य और शाश्वत जरा समान अर्थ वाले, लेकिन जरा एकदम केयरफुली स्टडी करेंगे तो अलग है। नित्य का संबंध वृद्धि से है, शाश्वत का संबंध जरा कमजोर होना, दुर्बल होना, बुढ़ापा, उसका प्रतिषेध करने के लिए। और पुराण इति विपरिणाम प्रतिषेध, तो कोई अन्य प्रकार का बदल। तो पुरा अपि नव एव न तु परिमाणतो रूपांतरम प्राप्य, तो पुराना होते हुए भी ये यंग है, नव यानी कि नया जैसा है। परिणाम से रूपांतर को प्राप्त होकर नया नहीं होता, ऐसा अभिप्राय। डायरेक्ट रूपांतर अर्थ, ये पॉइंट सुने हुए हैं, लेकिन इसका प्रमाण कहाँ है, ये इस श्लोक में हमें मिलता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेगा और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मरे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बूढ़ा है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह
भौतिक शरीर धारण करता है, अंतर शरीर जन्म अतः बिकॉज अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य, वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। वह शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी कृत नहीं होता। अंतः तथा कथित पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई ऊपर सृष्टि नहीं होती। शरीर की ऊपर सृष्टि संतानी है और वे भी वृष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी को किसी की संतानें प्रतीत होती है। शरीर की प्रति आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृत्ति है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक पाया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिनायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते भयम्। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो भी आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि। जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अनु आत्मा और दूसरा विभूति आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायां
तम अक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानम आत्मानः। परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अंततः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किया जाने की आवश्यकता है। किए जाने की आवश्यकता है। तो आत्मा को डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, लेकिन चेतना के द्वारा उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या उदाहरण दिया इधर, किसी को याद रहेगा वो उदाहरण क्या? सूर्याचं बाकी लोग आत्मा को डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, लेकिन उस चेतना को महसूस कर सकते हैं। ये जरा टेक्निकल बात है, उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ने एक सामान्य व्यवहारिक उदाहरण दिया। हाँ, किसकी तुलना किसके साथ की गई? सूर्याचे उदाहरण दिले। किसकी तुलना, आत्मा की तुलना किससे की गई है और चेतना की तुलना किसके साथ की है? प्रकाश। यस। और बादल क्या है? हाँ, शरीर। तो ये तीन चीजें हैं, आत्मा, शरीर और चेतना। और ये सूर्य, बादल और सूर्य प्रकाश, द मैच, द पेयर्स। नहीं तो ये एनालॉजी ठीक से समझा नहीं तो फिर फिलोसफी भी समझता नहीं आगे ठीक से। कुछ पूछना था? चेतन और चैतन्य में डिफरेंस एक ही। और सिमिलर श्लोक कहाँ मिलता है? ये कठोपनिषद में एकदम ऑलमोस्ट 75% श्लोक सेम है। ये पहली लाइन सेम है, सेकंड लाइन तो पहली लाइन आदि सेम है। तो भगवान ने एक्चुअली पूरे उपनिषद तो 108 उपनिषद है। रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट ढूंढी तो उसमें उपनिषदास, तो ये उपनिषद अब 108 हमें मिलते नहीं। तो यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद, मांडुक्योपनिषद, कठोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, एकाक्षर उपनिषद, तो 108 में से इन्होंने करीबन ये कितने दिए? 73 उपनिषद श्लोक और उसके मीनिंग सहित है। तो ये उपनिषद एक तो इन जनरल अर्थ, एक्चुअली इसमें दो उपसर्ग है। उपनिषद शब्द में दो उपसर्ग है, प्रीफिक्सेस, उप प्लस नी। तो जरा उपसर्ग 21 है उपसर्ग। जरा इसमें उपसर्ग इन संस्कृत 21। तो 21 उपसर्ग में से दो ये उपसर्ग आते हैं। यहाँ पर ये उपसर्ग दिया है, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उप। उपनिषद में पहला उपसर्ग है उप, और दुर, दुस, नी, उपनी दूसरा उपसर्ग हो गया, और फिर बचा सत। तो टोटल नंबर ऑफ उपसर्ग आपको दिखाते हैं पहले, ये 22 है।
तो 22 में से 2 उपसर्ग ये उपनिषद शब्द में आए हैं और उसका मीनिंग मैंने जरा अच्छे फॉन्ट में उपनिषद सिलेक्टेड श्लोकास तो प्रभु जी उपवेद आणि उपनिषद मध्ये फरक आहे. उपवेद देखिए सेकेंडरी कुछ ब्रांचेस है, लेकिन उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या के बारे में ज्यादा विश्लेषण है. तो वेदों में एक्चुअली परा विद्या और अपरा विद्या ये जो है उसमें से वेद भी अपरा में आते हैं, निकृष्ट सेकेंडरी नॉलेज, लेकिन उपनिषदों में परा विद्या बताई है, ब्रह्म विद्या. तो मैं ये जरा आपको उपनिषद का मीनिंग बताना चाह रहा हूँ. हाँ हाँ, क्योंकि वो वेदों में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये कर्म से ये फल मिलेगा, ऐसा धर्म अधर्म और उसके साधन क्या है और फल क्या है, इसका ही विश्लेषण उसमें है. इस जगत में रहते हुए हमको कौन कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, केवल गुड एंड बैड के बारे में, एकदम आत्मा के बारे में विश्लेषण नहीं है, इसलिए उनको इन्फीरियर मानते हैं. ये भी एक्चुअली कहाँ दिया है, ये मुंडक उपनिषद में दिया है. वो आपको इसी जो वेबसाइट है इधर मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है, उसमें ये परा विद्या अपरा विद्या इसके बारे में वर्णन है. तो मुंडक उपनिषद कहा गया है, ये मांडुक्य है और नीचे जाएंगे तो मुंडक उपनिषद पर कहा गया. इधर तो इसका 5वां या 6वां श्लोक है इसमें. ये यहाँ से चालू होता है और किसके बीच में संवाद चल रहा है उपनिषद का वो है. और यहाँ पर द्विविद्ये वेदितव्ये इति स्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च. तो 2 प्रकार की विद्या है. द्विविद्ये, विद्या ये स्त्रीलिंगी शब्द है, तो माला माले माला, तो विद्या ये द्विवचन है. 2 प्रकार की विद्या को जानना ही चाहिए. वेदितव्य, कर्तव्य जैसे वेदितव्य. तो कौन सी वो विद्या, तो एक है परा, और ये किसने कहा है 2 प्रकार की विद्या, ब्रह्मविदः, परम सत्य को जानने वाले लोगों ने कहा है कि 2 प्रकार की विद्या है, उसको जानना ही चाहिए. एक है परा च एव अपरा च, और दूसरी है अपरा. हिंदी में अनुवाद भी दिया है. उन शौनक मुनि ने विख्यात महर्षि अंगिरा बोले, उन शौनक मुनि से विख्यात महर्षि अंगिरा बोले, ब्रह्म को जानने वाले यानी कि ब्रह्मविदः इस प्रकार निश्चय पूर्वक कहते हैं, वदंती कि 2 विद्याएं द्विविद्ये मनुष्य के लिए जानने योग्य है. वेदितव्ये, एक परा और दूसरी अपरा. तत्र अपरा, अभी नेचुरली क्वेश्चन है कि अपरा किसको कहते हैं, तो इधर तत्र अपरा, इसमें 4 वेदों के नाम लिए हैं. ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोर्थर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति. अपरा हो गई यहाँ तक. अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा वो परम सत्य जाना जा सकता है उसको परा विद्या कहा गया. इसको अर्थ भी दिया है. उन दोनों में से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष यह सभी अपरा विद्या के अंतर्गत है. ये फुटनोट में हर एक का विश्लेषण भी दिया है. ये उपवेद जो बोलना ये वेदांगास बोलते हैं इसको. शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष
3 नंबर वेदांग म्हणजे एक 6 6 वेदांग म्हणजे हाँ आणि जे एक वेदांत आणि ते 6 प्रकार ते कसे दिले म्हणजे सांख्य योग न्याय वैशिष्टिक वो फिलोसफीज वो दर्शन षड दर्शन है वो हाँ वो मीमांसा आणि पूर्वमीमांसा हाँ षडदर्शन वो षड दर्शन त्याचा अर्थ काय होतो षडदर्शन कुछ लोग भगवान को कंट्रोलर मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जो शास्त्रों को आधार नहीं पकड़ते वो दर्शन एक 6 प्रकार के दर्शन बिलीव करते हैं। शास्त्रों को न मानने वाले कि मानने वाले और न मानने वाले ऐसे टोटल देखा गया तो 16 दर्शन है, 16 फिलोसॉफी, 16 दर्शन। उसमें से कुछ 5-6 आस्तिक दर्शन है और कुछ नास्तिक दर्शन। वेदों को न मानते हुए भी ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई उसका थियरी प्रपोज करने वाले, जैसे आजकल अलग अलग सब्जेक्ट में थियरीज प्रपोज करते हैं, वैसे वेदों में भी थियरीज प्रपोज करने वाले थे। तो हमारी फिलोसॉफी में हमारी वैष्णव फिलोसॉफी आती हो किस अंदर में वो जो फिलोसॉफी लेकिन आस्तिकता का प्रमाण रखते हुए जो दर्शन है वो कैटेगरी आस्तिक नास्तिक 2 टाइप के फिलोसोफर्स है, उसमें आस्तिक है। फिर मतलब ये जो 6 फिलोसॉफी के जो दर्शन है छह दर्शन इसको छोड़ के हमारी फिलोसॉफी आती है उसमें आते हैं उसमें कैसा मतलब कौन से आपको बता दिखाएंगे, बुक दिखाएंगे उसमें है। अभी इतना टेक्निकल नहीं बता सकते इधर, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझना चाहिए, तो हम दोनों के बीच में पता चलेगा। हाँ आएगा, बताता हूँ, ये इसका श्लोक। तो यहाँ पर शिक्षा वेदों का पाठ अर्थात यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उद्देश्य शिक्षा ए ब्रांच में दिया जाता है। कल्प जिसमें यज्ञ याग आदि की विधि बतलाई गई है उसे कल्प कहते हैं। यज्ञ कैसे करने चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, वस्तु चाहिए। व्याकरण तो ये प्रसिद्ध है व्याकरण, वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक गद्य साधन की प्रक्रिया। शब्दों को कैसे निर्माण किया गया वो व्याकरण, और वह अगला है निरुक्त, ओरिजिन शब्दों का कैसे हुआ तो ये निरुक्त में दिया है। और छंद अलग अलग श्लोकों का अलग अलग छंद कैसे बनता है। और ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इन सब बातों पर जिसमें विचार किया गया है वो ज्योतिष विद्या है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न था दोनों में फर्क क्या है, इसका शंकराचार्य के श्लोक के ऊपर टीका है। तो अपरा विद्या में केवल धर्म अधर्म साधन और तत्कर्म फल। धर्म यानी कि कुछ अच्छी बातें जो करनी चाहिए, अधर्म यानी कि नहीं करनी चाहिए। तो ये कौन कौन से एक्टिविटी के द्वारा, साधन के द्वारा होता है, और ये क्रिया करने के बाद उनके धर्माधर्म के फल क्या है, इसका विश्लेषण ये 4 वेद और 6 जो वेदांगाज है उसमें है। उधर आत्मा के बारे में विश्लेषण नहीं, भगवान की लीलाओं के बारे में विश्लेषण नहीं, भगवान के रूप के बारे में, नाम रूप गुण लीला, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं होता। लेकिन जो परा विद्या है यहाँ पर अभी इसी श्लोक में भगवान के अस्तित्व को कैसे विश्लेषण किया है। तो परा विद्या में तथा जिससे वह अविनाशी परब्रह्म तत्व से जाना जाता है वह परा विद्या है। ये न तो इसमें परम भगवान की क्या क्या क्वालिटीज हैं। यत्तत् अदृश्यम और अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम
तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। तो धीर लोग जिसको देखते हैं वो इतने विशेषण है। तो एक शब्द क्या है? अव्ययम, वे न होने वाले उस परम पुरुष को धीर पुरुष अच्छी तरह से देखते हैं। परिपश्यन्ति, और वो कैसा है परम पुरुष? सुसूक्ष्म, सूक्ष्म इटसेल्फ यानी कि बहुत सूक्ष्म, सुसूक्ष्म, बहुत वेरी वेरी सटल, सर्वगतम, भगवान सभी जगह विद्यमान है। विभु, एकदम पावरफुल। अणु यानी कि एटॉमिक, विभु यानी कि विशाल। नित्यम, अदृश्यम, इस भौतिक आंखों से जिनको हम देख नहीं सकते। अग्राह्यम, इंद्रियों से उनको पकड़ नहीं सकते। अगोत्रम, हम हमारा जैसे अलग अलग गोत्र है वैसे उनके लिए कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, वर्णाश्रम के बाहर है अवर्णम। अचक्षु श्रोत्रम, आपस से आंखों से या कानों से उनके बारे में हम सुन नहीं सकते। यह जो जानने में न आने वाला, तो अदृश्य दृश्यम, पकड़ में न आने वाला, गोत्र आदि से रहित, रंग और आकृति से रहित, नेत्र कान आदि ज्ञानेन्द्रियों से रहित और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित है। तथा यह जो नित्य सर्वव्यापी सब में विद्यमान है, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी परब्रह्म है, उस समस्त प्राणियों के प्रथम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। तो यहाँ पर भौतिकता का रूप न होने वाले भगवान है, इसलिए ऐसे विश्लेषण है। कुछ लोग बोलते क्या, जिनको देख नहीं सकते समझ नहीं सकते तो फिर उनको जानने के लिए प्रयास क्यों करना है। लेकिन अभी ये भौतिक हमारी इंद्रियों से नहीं देख सकते, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियों से उनको देख सकते हैं। तो ये परम पुरुष इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, तो उसके लिए दो उदाहरण देते हैं। यथोर्ण नाभि सृजति गृह्णति च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् एष लोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम। तो यथा 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 3 बार आया है। यथा 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 तथा, 3 उदाहरण क्या है कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तो उसके लिए समझने के लिए जरा व्यवहारिक उदाहरण दिया है। तो यथा पूर्ण नाभि, यथोर्ण नाभि, पूर्ण नाभि यानी कि मकड़ी या स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है? सृजति, अपने ही शरीर से कुछ धागा निकाल क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कभी सीलिंग से वो स्पाइडर नीचे आता है, हम उसको थोड़ा सा टक्कर करते तो वापस ऊपर जाता है। उसके ही शरीर से जो थ्रेड निकला उसको ही वो पूरा निगल लेता है, पूरा कंज्यूम करता है और फिर सीलिंग में जाके बैठता है। फिर कोई खतरा नहीं तो वापस थ्रेड बाहर निकालता है। यहाँ पर यथा पूर्ण नाभि सृजति, निर्माण करता है, और गृह्णति, स्वॉलोज आल्सो, पहला उदाहरण। दूसरा, यथा पृथ्व्याम औषधया संभवन्ति, पृथ्वी में बीज बोने के बाद इतना बड़ा पेड़ बन जाता है और कुछ सालों के बाद वही पेड़ वापस पृथ्वी में ही समा जाता है। पृथ्वी में ही निर्माण किया, पृथ्वी में ही वो विलीन हो गया। और तीसरा, जो जीवित पुरुष है, सतह यानी कि जीवित मनुष्य के शरीर से केश लोमानी, जैसे ये बाल और नाखून, ये विदाउट एनी एफर्ट बाहर निकलते हैं। हम कोई प्रयास नहीं करते उनको बढ़ाने के लिए। वैसे ही भगवान ये सृष्टि निर्माण करते हैं, उन जैसे हमारे नाखून और बाल बढ़ते वैसे ये सृष्टि निर्माण हो जाती है। उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के निर्माण करने की जरूरत नहीं है। तथा अक्षरात्, या भगवान से, यह विश्वम संभवति, ये विश्व उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है और निगल जाती है, तथा जिस प्रकार पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियों उत्पन्न होती हैं और जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश
और रोएं या नेल्स उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से यहाँ इस सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है। तो आपको फर्क समझ में आया? अपरा यानी कि जिसमें हाँ नहीं नहीं नहीं, चारों वेद, हाँ चारों एक वेद के अंडर होते। वो भगवान के श्वास या एक्सलेशन के द्वारा बाहर आए। तो महाविष्णु, आपने पिक्चर देखा होगा, महाविष्णु जब एक्सेलिंग करते तो वो श्वास उच्छ्वास के द्वारा ही साथ ही बाहर आए। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया। किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने उनको लिखा नहीं। वो पहले शब्द रूप में थे, बाद में उनको किताब के रूप में लिखा गया, लेकिन ओरिजिनली किसी व्यक्ति ने उनको अपरा क्योंकि उधर अभी इस जगत में जीव जो आए हैं उनको कैसा रहना है उसका ही नॉलेज है। डायरेक्ट वेदों ने को जिसने क्रिएशन किया उसके बारे में नॉलेज नहीं है उसका। अशुद्ध वेद म्हणजे शुभ अशुभ ह्या गोष्टी करतात। हाँ, धर्म अधर्म या शुभ अशुभ, स्वर्ग आणि नरक याच्यामध्ये कळतं। ठीक है, हमारा गीता का श्लोक रह गया इधर बहुत आगे। तो मैं बता रहा था कि अन्य शास्त्रों में जो ये उपनिषद का श्लोक बता रहा था, तो 108 उपनिषदों के हर एक उपनिषद का एवरेज श्लोक संख्या कुछ 40-50 के ऊपर ही है। कुछ कुछ ये उपनिषदों में तो ज्यादा है, 200-300 भी श्लोक है। तो एवरेज पकड़ो 150 पकड़ो, 150 इंटू 108 कितना हो गया? 15,000 के भी ऊपर हो गया। 15,000 श्लोकों में जो ज्ञान दिया है उसका सार भगवत गीता में है। 15,000 कहा और 700 श्लोक कहा, उसमें से भगवान ने बोले हुए 600 ही होंगे। तो इसके संबंध में एक छोटी सी कथा बताई जाती है। एक बार एक शहर में व्यक्ति गया, बचपन में वो दोनों साथ में थे, लेकिन एक पढ़ाई वगैरह करके शहर में गया और उधर उसने जैक फ्रूट के बारे में पढ़ा। उसके गांव में जैक फ्रूट नहीं था, इसलिए बचपन में उसको उसका अनुभव नहीं था। शहर में जाकर उसका वर्णन सुना और बाद में जब छुट्टियों में गांव में आया तो अपने मित्र को बोला कि मुझे जैक फ्रूट खाना है, क्या तुम वो ला सकते हो क्या? तो ये बोला मैं लाता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद इसने वो जैक फ्रूट, बड़ा फ्रूट लाया, उसको काटा। काटते वक्त शुरुआत में तेल लगाना पड़ता है हाथ में, नहीं तो उसके अंदर का जो स्टिकी वाइट सब्सटेंस है वो हाथ में चिपक जाता है और फिर काट नहीं सकते। इसने पूरा वो पका हुआ जैक फ्रूट लाया, उसको तेल लगा के छुरी से काटा और अंदर का जो खाने वाला पार्ट है उसको ही अच्छे से एक प्लेट में निकाला और उसके ऊपर ज़रा हनी डाला, ड्राई फ्रूट डाला और ये लो आपको। तो ये जिसको दिया वो फ्रेंड बोला कि मुझे जैक फ्रूट चाहिए ये अंदर वाला मत, तो मुझे ओरिजिनल जैक फ्रूट ही खाना है। वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं वो ओरिजिनल वेद चाहिए हमको। अरे वेदों का जो सार है वो भगवान ने गीता में बताया। वो एकदम येलो पार्ट निकाल के, उसका बीज निकाल के, उसके ऊपर हनी डाल के सब दिया है, अब ये खाओ। वो वेद पढ़ने जाओगे तो इतना जटिल है कि वो विल मिस द पॉइंट। जो पकड़ना है वो नहीं पकड़ोगे, बाकी चीज में ही दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने अन्य शास्त्रों का इसेंस दिया है। और एक श्लोक था, आत्मा और परमात्मा, इनका दोनों का विश्लेषण कैसे दिया है। क्या उदाहरण था ये? बिना देखे केवल मैं श्लोक ही दिखाता हूँ। क्या उदाहरण दिया था? शरीर एक पेड़ की तरह है और
जो अणु आत्मा है वो एक पक्षी की तरह है और परमात्मा एक दूसरे पक्षी की तरह है। परमात्मा और अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। तो अणोह और दूसरा है विभु। अणोर अनीयाम महतो महीयाम। तो इसमें वीत शोक, जब हम सब लैमेंटेशन से रहित हो जाएंगे तभी हम परमात्मा को देख सकते। अभी कुछ मैंने खोया, ये था मेरे पास लेकिन चला गया, ऐसा हर बार कुछ ना कुछ लैमेंटेशन चलता है। मुझे ये आता था लेकिन अभी नहीं आता, या मैं सीखना चाहता हूँ लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है मुझे। कुछ ना कुछ लैमेंटेशन हर एक के माइंड में है। तो यहाँ पर अक्रतुहु तम अक्रतुहु पश्यति वीत शोको, प्रभुपाद भी लिखते इधर। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वीत शोक, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। अभी हमारी कंडीशन है कि इच्छा और शोक इतने हैं कि आत्मा का कितना भी विश्लेषण दिया जाए वो हजम नहीं होता, वो थियोरेटिकल लगता है। ठीक है, अभी अगला श्लोक। वेदा विनाशिनं नित्यं यैनम् अजमव्ययम् यैनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कौन गाना चाहेंगे? आदित्य। वेदा विनाशिनं नित्यं यैनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। तो यहाँ पर वेद पहले शब्द था, विद्धि ये शब्द था। कहाँ पर आया? अविनाशी तत् विद्धि, लेकिन यहाँ पर वेद एक क्रियापद जैसा है। वेद ये नाउन भी हो सकता है, वेद एक वर्ब भी है। नाउन यानी कि नॉलेज, बुक, और वेद यानी कि नो। तो वेद यानी कि इसको जानो। ये नम, यहाँ पर जो, यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, जो इसको नित्य नाश रहित अव्यय और अजन्मा जानता है वेद। सह पुरुषः, वो व्यक्ति, हे पार्थ, कैसे क्या किसी को मार सकता है या किसी के द्वारा मरवा सकता है। जैसा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हंति और घातयति, तो घात करवा सकता है और स्वयं मार कैसे कर सकता है। तो कैसे क्या, कम घातयति, किसको मार सकता है, और कम हंति, खुद ही नहीं कैसे मार सकते हैं या मरवा सकता है। तो इसका ज्यादा विश्लेषण जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रभुपाद का अर्थ ही देखते हैं। आदित्य, केवल बोल्ड अक्षरों वाला पढ़ो। आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो अर्जुन सोच रहे थे कि मैं ही मेरे रिश्तेदारों को अभी मारूंगा, लेकिन तुम मार भी नहीं सकते और मरवा भी नहीं सकते किसी के। तुम्हारे जो साथ वाले राजा हैं उनके द्वारा भी मरवा नहीं सकते, ये तुम्हारा भ्रम है। तो लास्ट टाइम मैंने कौन सा उदाहरण दिया था कि एक ही देश के दो नागरिक हैं,
लेकिन एक नागरिक है पुलिस कांस्टेबल और दूसरा है क्रिमिनल। एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को सजा दे रहा है, केवल मार नहीं सकता वो। उसका ड्रेस चेक करवा सकता है, नॉर्मल ड्रेस से कैदी का ड्रेस में ला सकता है, लेकिन उसको मार नहीं सकता। इन जनरल ये स्थूल उदाहरण है। वैसे ही तुम अर्जुन इन तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम मार नहीं सकते, केवल उनका तुम शरीर बदलने के लिए अभी निमित्त बनने वाले हो। तुम एक पुलिस कांस्टेबल की तरह काम करोगे और इन्होंने जो भी अधर्म का कृत्य किया है उसकी सजा देने के लिए उनको शरीर परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनोगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आत्मा को ना तो मारा जा सकता है ना तो वो किसी को मरवा सकता है, तो फिर जो आतंकवादी है वो भी बोलेंगे हम नहीं करेंगे कुछ। तो प्रभुपाद वो मुद्दा क्लियर करते हैं कि हिंसा जरूरी है और कौन से कंडीशन में हिंसा करनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी तरह हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। तो कुछ लोग, महात्मा गांधी का तत्व ज्ञान था अहिंसा, लेकिन उन्होंने ठीक से गीता पढ़ी नहीं। प्रॉपर डायरेक्ट बोलते उनको गीता में अहिंसा नहीं सिखाई गई है। पूरा गीता भगवान ने सुना अर्जुन को ताकि तुम हिंसा करो। तो महात्मा गांधी का कंक्लूजन रॉन्ग था और उसके कारण बहुत सारे लोगों की हत्या हुई है। हिस्ट्री देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में